जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ प्रदेश की करते हैं खबरों की शुरुआत। सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के 2.5 लाख किसान ऐसे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि से वंचित होना पड़ सकता है। दरअसल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रदेश के 2,62,871 किसान इस योजना से वंचित हो सकते हैं, क्योंकि इन किसानों का बैंक खातों का आधार सीडिंग और लैंड सीडिंग नहीं हो पाया है। इसीलिए 13वीं किस्त की राशि इनके खाते में आने में दिक्कतें आ सकती हैं। इसीलिए इन किसानों को तत्काल बैंक खातों का आधार सीडिंग एवं लैंड सीडिंग कराने को कहा जा रहा है। जानकारी के अनुसार इसी माह में 13वीं किस्त की राशि का भुगतान किया जाएगा। ये निधि की आगामी किस्त उन्हीं को किसानों को मिल पाएगी जिनके बैंक खातों का आधार सीडिंग और लैंड सीडिंग हो पाया होगा। कृषि विभाग ने प्रदेश के किसानों से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सहायता राशि प्राप्त करने के लिए किसानों को अपने बैंक खातों में आधार सीडिंग और लैंड सीडिंग कराने का आग्रह किया गया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में पंजीकृत किसानों की संख्या इस योजना के अंतर्गत 24,40,000 है और आधार सीडिंग महज 21,77,000 किसानों का हो पाया है। यानी तकरीबन 2,62,871 किसान ऐसे हैं जो इस योजना की 13वीं राशि से वंचित हो सकते हैं। पेट्रोल पंप एक बार फिर से ड्राई होने की कगार पर आ रहे हैं। HPCL के पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल की सप्लाई एक बार फिर से अटक चुकी है। राजधानी में एक बार फिर से हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के डिपो से पेट्रोल डीजल की सप्लाई अटक रही है। डिपो में टैंकरों की संख्या कम होने की वजह से समय पर गाड़ियां पेट्रोल पंपों में नहीं पहुंच पा रही हैं। पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन ने इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है, लेकिन अफसरों के अड़ियल रवैये की वजह से उन्हें कोई भी राहत नहीं मिल पा रही है। एडवांस रकम जमा कराने के बावजूद तय समय में भी पेट्रोल और डीजल पेट्रोल पंपों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसीलिए लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। शहर में सबसे ज्यादा पेट्रोल पंप HPCL के ही हैं। खासतौर पर शहर के बीच इसी कंपनी के पंप सबसे अधिक हैं। इस वजह से लोगों की भीड़ भी दूसरे पंपों में भी लगी रहती है। लाइन लगा करके लोगों को अपनी बारी का इंतजार अब करना पड़ रहा है। HPCL पंप संचालकों का आरोप है कि इस संबंध में शिकायत या पूछताछ करने पर अफसर दुर्व्यवहार भी करते हैं। जिला सहकारी बैंक में किसानों के 80 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आ रहा है। पैसे वापस दिलाने के लिए हंगामा किया गया। भड़के किसानों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया है। खबर बिलासपुर के जिला सहकारी बैंक से है, जहां पर किसानों की जमा राशि 80 लाख रुपए अधिकारियों और कर्मचारियों ने गबन कर दी है। इससे भड़के किसानों ने अपनी जमा पैसे वापस दिलाने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। चूंकि ये किसानों के हित का मामला है, इसलिए हम सर्वप्रथम इनकी आवाज उठाना चाहते हैं। उनका कहना है कि अनियमितता बरतने वाले और किसानों के खून पैसे की कमाई हजम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। किसानों को तत्काल पैसे वापस कराए जाए। और बीते दिन बड़ी संख्या में किसान अपनी मांगों को लेकर जिला सहकारी बैंक के सामने प्रदर्शन करने के लिए धरने पर बैठ गए। किसानों के मुताबिक जिला सहकारी बैंक के तोरवा शाखा में सैकड़ों किसानों की जमा रकम को गबन कर लिया गया है और मामला उजागर होने के बाद जिला सहकारी बैंक के अफसरों ने जांच कराने और कार्यवाही कराने का भरोसा दिलाया है, लेकिन अब तक न तो कोई कार्यवाही हुई है और ना ही किसानों के पैसे उनको दिए गए हैं। 6 महीने में व्यापम में न तो कोई भर्तियां निकाली गई हैं और ना ही अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है। केवल एक परीक्षा हुई, उसके लिए भी आवेदन पहले से ही जमा किए गए थे। आरक्षण विवाद की वजह से इस साल व्यापम से अभी तक नई भर्तियों के लिए कोई भी अधिसूचना जारी नहीं हुई है। आखिरी बार व्यापम ने अगस्त 2022 में वैज्ञानिक भर्ती के लिए आवेदन मंगाए थे। 6 महीने से ज्यादा का समय बीतने के बावजूद कोई भी नई वैकेंसी नहीं निकाली गई है। इतना ही नहीं, आरक्षण की वजह से शासकीय विभागों से नई भर्ती के लिए व्यापम को प्रस्ताव तक नहीं मिले हैं। इससे नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं को बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। अधिकतर युवा ऐसे भी हैं जिनकी उम्र लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे वे कई परीक्षाओं के लिए पात्र नहीं रहेंगे। व्यापम से अभी तक एक ही परीक्षा पुलिस विभाग में भर्ती के लिए ली गई है। इसके लिए भी आवेदन कई महीने पहले जमा हो चुके थे। निजीकरण के विरोध में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे वे किसान। राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली से जुड़ेगा यहाँ का आंदोलन। खनन के नाम पर अब जंगलों के उजाड़ी हो रही है। दरअसल राष्ट्रीय किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि बस्तर के नगरनार स्टील प्लांट का सरकार नहीं लगाया और अब सरकार ही से बेच रही है। किसान इसी का विरोध कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि इस प्लांट में उनके लोगों को नौकरी दी जाए। यदि प्लांट को प्रॉफिट के लिए बेचा जा रहा है तो उसमें जितना प्रॉफिट होगा उसका कुछ हिस्सा यहाँ के किसानों को भी दिया जाए।
साथ ही राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि निजीकरण के विरोध में अब तक यहां ट्रैक्टर मार्च नहीं निकला है। यदि ट्रैक्टर मार्च आगामी समय में निकलता है तो यह आंदोलन दिल्ली से जुड़ जाएगा। टिकैत ने यह भी कहा कि बस्तर के सारे गांव के लोग ट्रैक्टर लेकर पहुंचे और विरोध करें। भाजपा नेताओं की हत्या के खिलाफ कार्यकर्ताओं का जबरदस्त हल्ला प्रदर्शन सामने आ रहा है। बैरिकेडिंग्स पर चढ़ गए प्रदेश अध्यक्ष, तोड़ने का किया गया प्रयास और आज एक बार फिर से चक्का जाम होने वाला है पूरे प्रदेश में। छत्तीसगढ़ के बस्तर में लगातार हो रही भाजपा नेताओं की हत्या और कांग्रेस सरकार की निष्क्रियता के खिलाफ बीजेपी ने जमकर हमला बोला है। बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में बस्तर की सभी 12 विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद आईजी कार्यालय का घेराव करने के लिए कार्यकर्ता निकल पड़े। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल समेत अन्य दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पहले सिरहासर चौक में धरना दिया, जिसके बाद वहां से आईजी ऑफिस का घेराव करने के लिए रैली निकाली गई। और अब खबर नया रायपुर में स्वच्छता दीदी के धरना प्रदर्शन को लेकर पेमेंट बढ़ाने के साथ ही साप्ताहिक अवकाश की मांग की गई। स्वच्छता दीदियों के द्वारा अनियमित कर्मचारी महासंघ ने इनका समर्थन कर दिया है। दरअसल डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, सफाई और साथ ही साथ गौठान में खाद बनाने वाली स्वच्छता दीदी यानी कि महिलाओं ने बीते दिन नवा रायपुर में धरना प्रदर्शन किया। उनकी लंबे समय से मांग है कि उन्हें कलेक्टर दर पर सैलरी दी जाए। इनके धरना प्रदर्शन की वजह से पूरे प्रदेश भर के कई जिलों में स्वच्छता कर्मी भी शामिल हुए। इनके सीएम के नाम प्रशासनिक अफसरों को ज्ञापन सौंप करके धरना खत्म किया गया। 16 लाख गरीबों के मकान पर सोशल मीडिया वॉर चली आ रही है। वर्तमान मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच रमन सिंह का आरोप है कि कांग्रेस ने गरीब परिवारों से पक्की छत छीनी, जबकि भूपेश बघेल ने बोला कि पहले जनगणना करा ले। दरअसल छत्तीसगढ़ के चुनावी साल में भाजपा ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ कई मोर्चे खोल दिए हैं। अब यहाँ प्रधानमंत्री आवास के मुद्दे पर जुबानी जंग छिड़ी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राज्य सरकार पर प्रदेश के 16 लाख गरीब परिवारों से पक्की छत छीन लेने का आरोप लगाया, तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं। और अब बात करें आखिरकार ये योजना पिछड़ी ही क्यों हुई है। इन नेताओं के अलग हटकर की बात करें, फैक्टफुली बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को घर मकान बनाने के लिए तकरीबन 1,30,000 रुपए की सहायता राशि अब तक मिलती आ रही है। छत्तीसगढ़ में ये योजना लक्ष्य से पिछड़ चुकी है। केंद्र सरकार ने 2021-22 में राज्य को आवंटित 7,81,999 मकान बनाने के प्रोजेक्ट को वापस ले लिया है। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि इस योजना में जो राशि राज्य सरकार को देना था वे समय सीमा के भीतर नहीं दिया गया, इसकी वजह से ये लैप्स हो गया। फिलहाल ये सफाई केंद्र सरकार ने दी है और इसको लेकर भी राज्य सरकार अपने अलग बहाने बना रही है। कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो इनके बीच आम आदमी पिसती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा की तैयारियां अब तेज हो गई हैं। 21 फरवरी से समन्वय केंद्रों को अब प्रश्न पत्र दिए जाने हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों में तेजी से अपनी कार्यवाही करने के लिए जुट गई है। प्रश्न पत्रों की छपाई पूरी होने के बाद समन्वय केंद्रों के अधिकारियों को बुलाकर प्रश्न पत्र का वितरण का काम भी शुरू हो चुका है। समन्वय केंद्र के अधिकारी विषयवार अपनी संख्या के हिसाब से प्रश्न पत्र ले रहे हैं। सभी विषयों के प्रश्न पत्र मिलने के बाद 21 फरवरी से समन्वय केंद्रों में प्रश्न पत्र पहुंचने लगेंगे। 23 फरवरी से परीक्षा केंद्राध्यक्षों को प्रश्न पत्र का वितरण दिया जाएगा। केंद्राध्यक्षों अपने समन्वय केंद्र से प्रश्न पत्र प्राप्त कर उन्हें संबंधित थाने में जमा करेंगे और परीक्षा के दिन ही थाने से प्रश्न पत्र जो है परीक्षा केंद्रों में जाने वाले हैं। इसके अलावा अगले सप्ताह से छात्रों को विद्यालयों से प्रवेश पत्र मिलना शुरू हो जाएगा। बिलासा बाई कैप्टन एयरपोर्ट को लेकर खबर, अब निर्माण काम शुरू हो चुका है। नाइट लैंडिंग के काम का अब रात में भी विमान ठहरने वाले हैं। बिलासा बाई कैप्टन एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग की सुविधा से जुड़े निर्माण कार्य का रास्ता साफ हो चुका है। निर्माण एजेंसी PWD ने इस संबंध में कार्यादेश जारी हुआ है और इसको लेकर अब कार्य प्रारंभ हो चुका है। नाइट लैंडिंग सुविधा का विस्तार न होने की वजह से यात्रियों को लगातार दिक्कतें हो रही थी। विजिबिलिटी कम होने या फिर अन्य तकनीकी दिक्कतों की वजह से विमान रात में लैंड नहीं कर पाती थी। इसके अलावा उड़ानें भी रद्द कर दी जाती थीं और अब नाइट लैंडिंग से जुड़े कार्य पूर्ण होने पर इसका लाभ संभाग के सभी लोगों को मिलने वाला है।
जोन के 49 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प होने वाला है। जल्द ही एक मास्टर प्लान बनने वाला है। खबर बिलासपुर रेल मंडल को लेकर है, जहां पर रेल बजट में घोषित अमृत भारत योजना के तहत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के 49 स्टेशनों का कायाकल्प होने वाला है। यात्री सुविधाओं का विस्तार होगा और इसके तहत जोन ने भी मास्टर प्लान बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस मास्टर प्लान को लक्ष्य के साथ चरणबद्ध तरीके से भी लागू करने की तैयारी है। आंदोलनकारी अभी भी अड़े हुए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को सरकारी नोटिस को आग के हवाले करने की तैयारी संघ करते नजर आ रही है। 20 को सीएम हाउस में मार्च भी होने वाला है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का आंदोलन अभी भी जारी है। इस आंदोलन को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। कलेक्टर दर पर वेतन समेत 6 सूत्री मांगों को लेकर धरना दे रहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को 48 घंटे के भीतर काम में वापस लौटने का आदेश जारी किया गया है। आदेश के बावजूद अगर हड़ताल बंद न करने पर नौकरी से निकालने और सैलरी रोकने की भी बात आदेश में कही गई। वहीं मानदेय का भुगतान भी लंबित रखा जाएगा। लेकिन इन सब के बीच भी और 48 घंटे के अल्टीमेटम के बाद भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। इनका कहना है कि अब इस अल्टीमेटम को आग के हवाले करेंगे। पहली बैठक सितंबर में आयोजित हुई और 4 महीने बाद लोगों को राहत मिली है। 1500 से ज्यादा अवैध निर्माणों को अब वैध किया जाएगा। अवैध निर्माणों को वैध करने के लिए लोगों से तकरीबन 4 महीने बाद इनको राहत दी गई है। नियमितीकरण की पहली बैठक सितंबर में होने के बाद दूसरी बैठक बीते दिन कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई। इसमें 1500 से ज्यादा अवैध निर्माणों को वैध करने की अनुमति दी गई। इनमें से ज्यादातर निर्माण आवासीय थे। अफसरों का दावा है कि इस बार एक भी आवेदन निरस्त नहीं किया गया है। पूरी तरीके से जांच पड़ताल के बाद ही आवेदनों को समिति के समक्ष रखा गया है। बैडमिंटन में छत्तीसगढ़ की बेटी ने कमाल किया है। एशिया मिक्स्ड चैंपियनशिप में आकर्षी ने यूएई की मधुमिता सुंदरपंडी को हरा दिया है। दरअसल दुर्ग की बेटी और बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षी कश्यप दुबई में आयोजित एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप में 2023 में अपना जलवा बिखेर रही हैं। भारत की टीम ने बुधवार को दूसरे टाइम में जीत हासिल की। वहीं संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में जारी प्रतियोगिता में भारत ने मेजबान संयुक्त अरब अमीरात को 5-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। इस मैच में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षी कश्यप ने यूएई की खिलाड़ी मधुमिता सुंदरपंडी को सीधे गेम में हरा दिया। छत्तीसगढ़ के रायपुर स्टेडियम में होने वाले सीसीएल में बॉलीवुड के कलाकार भी अब शामिल होंगे, जिसको लेकर अगले साल प्रदेश की टीम भी अब उतरने वाली है। शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में 18 और 19 फरवरी को सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग यानी सीसीएल के मैच छत्तीसगढ़ के फिल्मी कलाकारों की महत्वपूर्ण भूमिका इस सीसीएल मैच में होने वाली है। सांसद सुनील सोनी ने इस संबंध में पहली पहल की है। इधर छत्तीसगढ़ के तमाम कलाकारों ने भी एक स्वर में सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के पूरे आयोजन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने और सहयोग करने की बात कही है। बता दें कि इस सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में 150 से ज्यादा फिल्मी कलाकार अपना जलवा बिखेरेंगे। इस लीग में सोनू सूद, मनोज तिवारी समेत दिनेश लाल यादव, रितेश देशमुख, बॉबी देओल समेत सोहेल खान जैसे कई फिल्म स्टार हिस्सा लेने वाले हैं। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें।